हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म यानी कि न्याय और निगमन को देखेंगे। इसको हम लोग सिलॉक्स भी बोलते हैं। अभी जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसके सारे शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंदर, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यह आपका, और इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें न्याय निगमन का, तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आइए सबसे पहले हम आपको वह दिखा दें। फिर उसके बाद हम लोग इसके बेसिक थ्योरी को देखेंगे और फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। बिल्कुल भी आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है, चीज़ों को हम लोग बहुत आराम से समझेंगे। सिलॉक्स के क्वेश्चन में आपको कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिया जाता है इस तरीके से। जैसे देखिएगा, यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और साथ में यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिया गया है। कथन का संख्या भी आपका 2 से ज़्यादा हो सकता है, निष्कर्ष का संख्या भी 2 से ज़्यादा हो सकता है। हमें क्या करना होता है कि यहाँ जो दिया गया कथन होता है उसके आधार पे यह तय करना होता है कि इन निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष उसको बोलते हैं जो निश्चित सत्य होता है, ठीक है। जो 100% सही होगा वही क्या कहलाएगा, वही निष्कर्ष कहलाएगा। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं, थ्योरी से हम लोग शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन को जिस मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे वह मेथड है आपका वेन डायग्राम मेथड, और यह आपका सबसे बेस्ट मेथड है। बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट और आसानी से यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जितने टाइप के कथन बनते हैं उन सभी टाइप के कथन का वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। और मात्र 3 ही टाइप का कथन यहाँ पे बनता है, तीनों टाइप के कथन का वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालना सीखेंगे। और जैसे ही आप वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाइएगा तो एक टॉपिक आपका रीजनिंग में वेन डायग्राम भी है, उसका क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से इसी थ्योरी की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इसको देखते हैं। 3 टाइप का कथन आपका दिया जाता है, एक तो कुछ वाला, दूसरा सभी वाला और तीसरा कोई नहीं वाला। यहाँ देखिए, पहला जो कथन है हमारे पास क्या है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे सीखना है अभी वेन डायग्राम ड्रॉ करना, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे निष्कर्ष निकालना। यहाँ पे पहला कथन क्या है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। तो कुछ वाला का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा, कुछ वाला का वेन डायग्राम हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। कुछ कुत्ते क्या बोला है, बिल्ली, तो यह अगर कुत्ता है, यह पूरा का पूरा पार्ट किसका है, कुत्ता का है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कुछ कुत्ता को बिल्ली बनाना है। तो इस तरीके से हम इसको कुछ कुत्ते को क्या बना सकते हैं, कुछ कुत्ते को यहाँ पे हम बिल्ली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब भी आपको कुछ वाला का वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा आप इसी तरीके से ड्रॉ करिएगा। कुछ बंदर शेर है तो यह बंदर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कुछ शेर चूहा है तो यहाँ पे शेर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। तो कुछ वाला का वेन डायग्राम आपको इसी प्रकार से ड्रॉ करना है, जो बहुत सिंपल है, आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाद में आगे देखेंगे हम लोग किसके ऊपर कौन कौन सा निष्कर्ष बनता है और कौन कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका कथन यहाँ पे बनता है वह है आपका सभी वाला। यहाँ क्या है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा, सभी कुत्ता बिल्ली है तो यह आपका वेन डायग्राम हो गया कुत्ता का, ठीक है। यह वेन डायग्राम किसका है, कुत्ता का। और सभी वाला का वेन डायग्राम इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। सभी कुत्ता को किसके अंदर रखना पड़ेगा, सभी कुत्ता को बिल्ली के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सभी कुत्ता बिल्ली है। तो सभी वाला का वेन डायग्राम आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं तो अंदर में बिल्ली रखते और ऊपर से किसको रखते, ऊपर से कुत्ता को रखते, ठीक है। अगर बोला जाए कि सभी पंखे जो है, सभी पंखे बल्ब है तो अंदर में किसको रखेंगे, पंखा को, और बाहर में किसको रखेंगे, बल्ब को रखेंगे। सभी पेंसिल कलम है तो अंदर में पेंसिल होगा और बाहर में क्या होगा, बाहर में आपका कलम हो जाएगा। वेन डायग्राम जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करना हम लोग सीख रहे हैं, तो 2 कथन का हो गया। सभी वाला का भी वेन डायग्राम आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा जो आपका कथन बनता है वह कोई नहीं का बनता है। बस यही तीनों टाइप का कथन है।
यहाँ क्या है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कुत्ता अलग बना लेते हैं, बिल्ली अलग बना लेते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से निष्कर्ष निकालने में दिक्कत हो जाएगी, गलत निष्कर्ष आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा करना क्या है। क्या बोला है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे वेन डायग्राम किसके लिए, कुत्ता के लिए। तो यह वेन डायग्राम आपका कुत्ता का हो गया। ठीक है, यह पूरा का पूरा पार्ट किसका है, कुत्ता का है। अब कुत्ता के बारे में क्या बोला गया है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो नेगेटिव वाला का देखिए इस तरीके से करिएगा, इसको करिए रेखांकित, तो जो नेगेटिव पार्ट है उसको करिए रेखांकित, और रेखांकित भाग को अलग से लिखिए कि जिसको भी हमने रेखांकित किया है वह भाग हमारा बिल्ली नहीं है। ठीक है, यानी सिर्फ रेखांकित भाग जो है वह बिल्ली नहीं है। दो चीज़ों को जब आप अलग अलग बनाते हैं ना, उस केस में क्या होता है, मान लीजिए कुत्ता यहाँ बना दिए, बिल्ली यहाँ बना दिए, तो इसका मतलब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई बिल्ली कुत्ता नहीं भी हो जाएगा, जो कि आपका गलत होने का यहाँ पे क्या होता है, चांसेस हो जाता है। इस वजह से जो नेगेटिव होगा उसको रेखांकित करिएगा, और रेखांकित भाग के विषय में अलग से लिख लीजिएगा कि यह जो भाग है जिसको भी हमने रेखांकित किया है वह भाग बिल्ली नहीं है, या फिर जो कुछ भी नहीं होगा। जैसे बोलेंगे कि कोई शेर चूहा नहीं है, तो शेर का वेन डायग्राम बनाएंगे और शेर के पूरे भाग को हम रेखांकित करेंगे, और रेखांकित भाग के विषय में लिखेंगे कि यह चूहा नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए। बट इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यह 3 टाइप का कथन आपको मिलेगा, और इन्हीं तीनों टाइप के कथन से मिला करके कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा, चाहे वह क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, चाहे क्वेश्चन आपका ग्रुप डी लेवल का हो, एमटीएस हो या बैंकिंग लेवल का हो, हर क्वेश्चन आपका इन्हीं तीनों कथन को मिला करके बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में बोल देता है कि कुत्ते बिल्ली हैं, तो सीधे अगर बोला जाए कुत्ते बिल्ली हैं, इसका मतलब होता है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। बोला जाता है कभी कभी अधिकांश कुत्ते बिल्ली हैं, तो अधिकांश कहने का मतलब कुछ होता है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, वो तो भाषा से आपका पकड़ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अभी आपने सीखा है केवल वेन डायग्राम ड्रॉ करना कथन के हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वेन डायग्राम के आधार पे निष्कर्ष निकालेंगे। मेन यही चीज है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, इसके आधार पे देखिए पहला निष्कर्ष हम लिखते हैं। यह निष्कर्ष सही है कि गलत बाद में डिसीजन लेंगे, पहले हम निष्कर्ष यहाँ पे लिखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, देखिएगा क्या बोला था, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो आपसे पूछा यह जा सकता है कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, क्या यह निष्कर्ष सही है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हो। और यह क्या है आपका, यह आपका निष्कर्ष है, जो कि इस कथन के आधार पे निकाला गया है। ठीक है, इस कथन के आधार पे वेन डायग्राम ड्रॉ किए, और उस वेन डायग्राम के आधार पे यहाँ पे पहला निष्कर्ष आपके सामने है। और निष्कर्ष क्या है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। तो देखिए कुछ कुत्ता बिल्ली है तो कुछ बिल्ली कुत्ता है, इसको देख के लग रहा है हमें यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, बिल्ली का कुछ पार्ट कुत्ता के साथ कॉमन है। तो यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में ऐसा कोई निष्कर्ष आता है तो वह बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। जैसे कुछ कलम पेंसिल है, अगर कथन में दे रखा है कि कुछ कलम पेंसिल है और फिर पूछा जाए कि कुछ पेंसिल कलम है, तो यह क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। दिक्कत यहाँ पे होगी, गौर से देखिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगी। अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यह सही होगा या गलत, बहुत ही ध्यान से इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा निष्कर्ष आपका इस डाटा के ऊपर यही आ सकता है, और इन्हीं दो निष्कर्ष को हमें समझना था। पहला निष्कर्ष में तो कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, दूसरा में दिक्कत है। हमें लगता है कि यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें क्या लगता है कि यह बात सही है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कुत्ता का कुछ ही पार्ट तो बिल्ली है ना, ऐसे ही तो सोचते हैं हम लोग कि कुत्ता का जो है यही पार्ट, कुछ ही पार्ट बिल्ली है, शेष जो कुत्ता का पार्ट बचा है वह तो बिल्ली नहीं है। तो इसके अनुसार यह कथन हमारा क्या होगा, यह निष्कर्ष हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन ध्यान रखना एक चीज, निष्कर्ष वही होता है जो निश्चित सत्य होता है, जो 100% सत्य होगा वही आपका निष्कर्ष होगा। अब यह जो दिया गया है ना, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह निष्कर्ष आपका गलत है। अब हम इसको प्रमाणित करते हैं कि कैसे गलत है। ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको समझना है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है, यह तो दे ही रखा था। यहाँ पे हमने लिखा है कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यह गलत होगा। आपके हिसाब से देखिए, आप सोच रहे हैं कि सर कुत्ता का कुछ ही पार्ट बिल्ली है, शेष जो कुत्ता का पार्ट बचा है इस तरफ वाला वह तो बिल्ली नहीं है। लेकिन
फैक्ट तो यह है कि इस पार्ट के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। इतना ही पार्ट के विषय में जानकारी है कि कुत्ता का इतना पार्ट तो बिल्ली है, लेकिन रेस्ट पार्ट के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वह क्या है। इस वजह से इसको हम गलत किए हैं। आइए इसको प्रमाणित करते हैं। जैसे गौर से सुनिएगा, मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है, ठीक है, बक्सा है, इसमें कुल मिला के 10 बॉल है। कितना बॉल रखा हुआ है इसमें? 10 बॉल रखा हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि बॉल किस कलर का है, लेकिन इसमें कुल मिला के 10 बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बक्से में हमने हाथ डाला, देखा नहीं हमने, हाथ डाला और 4 बॉल हमने निकाला, और जो 4 बॉल हमने निकाला वह बॉल जो है वो रेड कलर का निकला। किस रंग का निकला? लाल कलर का निकला। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? इसके आधार पे ध्यान से सुनिएगा, बक्से में कितना बॉल है? 10 बॉल है, ठीक है। हमने इसमें से 4 बॉल निकाला, और 4 बॉल जो हमने निकाला वह लाल रंग का निकला। तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ बॉल, कुछ गेंद जो है वह लाल है। यह बात क्या है? बिल्कुल सही है। कुछ गेंद क्या है? लाल है, क्योंकि हमने जो गेंद निकाला है वह लाल रंग का है, तो यह बात तो सही है कि कुछ गेंद लाल है। लेकिन रेस्ट जो गेंद बचा हुआ है आपके पास 6, उसके बारे में यह कहना कि वह लाल ही होगा या लाल नहीं होगा, यह क्या होगा? यह गलत होगा। हमने 4 बॉल निकाला है, 4 के विषय में हमको जानकारी है, रेस्ट जो 6 बचा है उसके विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि बाकी जो शेष बचा है वह लाल नहीं है, यह क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हम बाकी के विषय में कुछ जानते ही नहीं है कि वो लाल है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह से यहां पे देखिए, कुत्ता के इतना पार्ट के विषय में तो हमें जानकारी है कि इतना पार्ट बिल्ली है, लेकिन जो रेस्ट पार्ट है उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो रेस्ट पार्ट के विषय में हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह आपका बिल्ली नहीं है। एक चीज और, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी यहाँ पे कोई पैकेट में जो है कुछ कलम है, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ कलम है, 20 कलम है। अब इस 20 कलम में से हमने क्या किया कि हमने 5 कलम निकाला। जब हमने इस 5 कलम को निकाला तो 5 कलम जो है वह काले रंग का निकल गया, ब्लैक कलर का निकल गया। अब 5 कलम काले रंग का निकला है, तो इसके विषय में हम कह सकते हैं कि कुछ कलम काले हैं, क्योंकि 20 में से 5 को आपने निकाला है और वह तो काला है, तो कुछ कलम काला है। लेकिन रेस्ट जो कलम इसमें बचा है उसके बारे में यह कहना कि शेष काला नहीं है, यह क्या होगा? यह तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यह आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसी तरह से कुछ बिल्ली कुत्ता है, ठीक है, कुछ बिल्ली क्या है? कुत्ता है। लेकिन यह कहना कि कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, यह क्या होगा? गलत होगा, है ना। कुछ बिल्ली तो कुत्ता है, यह बात सही है, लेकिन हम अगर ऐसे कहें कि कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, यह क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कुछ है इसके बारे में जानकारी है, लेकिन शेष के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि शेष जो पार्ट बचा है वह आपका बिल्ली है कि नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगला जो आप यहाँ पे देखे थे, देखिएगा यहाँ पे अगला जो आप यहाँ पे देखे थे दूसरा कथन। अब आइए इसका निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से हमने चीज़ों को समझाया है। और भी मान लीजिए कि कुछ ऐसे डाटा आपको मिल जाए कि कुछ कलम, ठीक है, यह कलम है और यह आपका क्या है? पेंसिल है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? कुछ कलम पेंसिल है या कुछ पेंसिल कलम है, एक ही बात होगा। हम कहें कुछ कलम पेंसिल है या कुछ पेंसिल कलम है, दोनों एक ही बात होगा, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, अगर हम कहें कि कुछ कलम पेंसिल नहीं है, यह बात क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है, और अस्पष्ट जिसके विषय में जानकारी नहीं होगा वह निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। जिस निष्कर्ष के बारे में हमें थोड़ा भी डाउट होगा वह निष्कर्ष गलत होगा। उसी तरह से पेंसिल के बारे में, कुछ पेंसिल कलम है, कुछ सही होगा, लेकिन कुछ पेंसिल कलम नहीं है, यह कहना क्या होगा? गलत हो जाएगा। आप ऐसे मत सोचिएगा कि कुछ तो पेंसिल कलम है, शेष जो बचा वह कलम नहीं है। नहीं, इसके विषय में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है कि शेष जो बचा है उसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो वह आपका क्या होगा? वह आपका हो भी सकता है कलम और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी थैले में से आम रखा हुआ है, आपने आम निकाला, अब कुछ आम निकाला, 4-5 आम आपने निकाला और वह सड़ा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं कि कुछ आम सड़े हुए हैं। लेकिन आपके द्वारा यह कहना कि कुछ आम सड़े हुए नहीं है, यह क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि बाकी आम जो है वह सड़ा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने निकाला ही 4 है, निकाला ही 5 है, जितना आप निकाले उसके विषय में जानकारी है, बाकी के विषय में हमें जानकारी नहीं है। तो उसके विषय में पॉजिटिव कहना भी गलत होगा और नेगेटिव कहना भी क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं,
इसमें तो आपने निकाल लिया था, इसमें आपने वेन डायग्राम बना लिया था। अब इसके बेसिस पर क्या क्या निष्कर्ष पूछा जा सकता है, देखिएगा इसके आधार पे निष्कर्ष क्या क्या मिल सकता है। पहला निष्कर्ष यहाँ पे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली हैं। दूसरा देखिए क्या निष्कर्ष यहाँ पे आ सकता है, दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे आ सकता है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली क्या है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। चलिए देखिए इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। इसके आधार पे सभी कुत्ते क्या है, बिल्ली हैं, यानी जो भी कुत्ता है वह किसके अंतर्गत आया है, सब बिल्ली के अंतर्गत आया है, यानी जो भी कुत्ता है सब बिल्ली है। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। क्या यह निष्कर्ष सही होगा, सोचिएगा जरा सा, क्या यह निष्कर्ष सही होगा। इसके आधार पे आप बोलोगे कि सर सही तो नहीं होगा, क्योंकि सभी कुत्ता बिल्ली है और यहाँ क्या बोला गया, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। यह निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि सभी कुत्ता जब बिल्ली होगा तो कुछ कुत्ता तो बिल्ली होगा ही, ठीक है। अगर हम आपसे कहे कि सभी पंखे महंगे हैं, सभी पंखे महंगे हैं, तो जब सभी पंखा महंगा है तो कुछ पंखा क्या होगा, महंगा होगा। अगर हम नाम लेके बोले कि भाई बजाज का पंखा महंगा है, सही बात है कि गलत, बिल्कुल सही है। जब सभी महंगा है तो फिर बजाज का हो, तूफान का हो, हितान का हो, कोई भी हो, सबका सब क्या होगा, सबका सब महंगा होगा। यह बात बिल्कुल सही है। तो जब सभी कुत्ता बिल्ली है तो फिर क्या है, कुछ कुत्ता निश्चित रूप से क्या होगा, कुछ कुत्ता निश्चित रूप से बिल्ली होगा। हम बोलेंगे कि पूरा बिहार भारत है, तो जब पूरा बिहार भारत है तो क्या कुछ बिहार भारत नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब पूरा बिहार भारत है तो कुछ बिहार निश्चित रूप से भारत होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी कुत्ता बिल्ली है तो कुछ कुत्ता निश्चित रूप से क्या होगा, बिल्ली होगा। आगे देखिए अब क्या बोला गया है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। अच्छा देखिए कुछ कुत्ता बिल्ली है मतलब यह पार्ट कुत्ता का है और यह पूरा पार्ट किसका है, यह पूरा पार्ट बिल्ली का है। ध्यान रखिएगा यह पूरा भाग बिल्ली का है और यह पार्ट किसका है, कुत्ता का है। तो इसको देख करके ही पता चल रहा है कि यह पूरा भाग बिल्ली का है और इसमें से कुछ पार्ट कुत्ता का है। ये पूरा भाग बिल्ली का है और इसमें से कुछ पार्ट कुत्ता का है, यानी कि कुछ बिल्ली जो है वह कुत्ता हो जाएगा। पूरा बिहार जो है वह भारत है, तो क्या कुछ भारत बिहार नहीं होगा, क्या भारत का कुछ हिस्सा बिहार नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, जब पूरा बिहार भारत है तो भारत का कुछ हिस्सा तो निश्चित रूप से बिहार होगा। तो जब पूरा कुत्ता बिल्ली है तो बिल्ली का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से कुत्ता होगा। लेकिन तो यह बात भी सही हो गया। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, इस पे यही सब निष्कर्ष आएगा इस डाटा पे, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, क्या यह सही है, गलत है ना। सभी बिल्ली कुत्ते कब होता है, जब अंदर में बिल्ली और ऊपर से कुत्ता होता है। इस बार क्या है, अंदर में कुत्ता है, ऊपर से बिल्ली है। अगर हम आपसे कहे कि पूरा भारत बिहार है, क्या यह सही है, नहीं, यह तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा बिहार भारत है यह सही है, लेकिन पूरा भारत बिहार कहना यह क्या होगा, यह आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ता बिल्ली सही होगा, कुछ बिल्ली कुत्ता भी सही होगा, लेकिन सभी बिल्ली कुत्ता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम आपसे कहें कि सभी कलम पेंसिल है, ठीक है, सभी कलम क्या है, पेंसिल है, यहाँ से कहना कुछ कलम पेंसिल है, बिल्कुल सही होगा। कुछ पेंसिल कलम है, यह भी सही होगा। सभी पेंसिल कलम है, यह क्या होगा, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप जो है यहाँ पे मेन चीज़ समझ चुके हैं, यहाँ पे आपको कोई अलग से निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, अब हमें एक चीज़ को यहाँ पे समझना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है ना, वह होता है आपका आइदर का केस। ठीक है, आइदर यानी इसका हिंदी होता है या वाला। जब आपका या वाला केस आएगा ना तो वह केस आपका सबसे टफ माना जाता है, लेकिन यह जो सबसे ज़्यादा टफ है ना उसको हम लोग सबसे आसानी से सोल्व करेंगे। ठीक है, जो सबसे टफ है उसको क्या करेंगे, हम लोग सबसे आसानी से सोल्व करेंगे और केवल निष्कर्ष की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब आइए आइदर का केस होता क्या है इसको समझते हैं, और सबसे पहले आइदर वाले क्वेश्चन को ही हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा, या का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, अगर उसके विषय में एक बार बोला जाए पॉजिटिव और एक बार बोला जाए नेगेटिव, यानी कि दो जो निष्कर्ष है वो एक दूसरे के विरोध में बोला जाए, ध्यान रहे, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है और एक बार उसके सापेक्ष में बोला जाए और एक बार उसके विरोध में बोला जाए, तो ऐसे दो निष्कर्ष जो होंगे वह कहलाएंगे आइदर का केस, यानी कि या तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही। आइए इस पर ट्राई करते हैं।
दो निष्कर्ष आपका दे रखा है, ठीक है। देखिए भूत के विषय में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बोल रहा है, दो व्यक्ति से बातचीत हो रही है, पहला बोला है कि भूत है, दूसरा बोला है कि भूत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि भूत है, यह बात सही है, ठीक है, गौर से देखिएगा, तो फिर दूसरा बात है भूत नहीं है, यह क्या हो जाएगा, यह तो गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा गलत कब हुआ है, जब हमने पहला को सही किया है, जब हमने माना है कि भाई भूत है, उस केस में जो दूसरा है वह आपका गलत हुआ है, अपने आप गलत हो गया। जब पहला को सही किया, दूसरा अपने आप गलत हो गया। हमने दूसरा को गलत नहीं किया, पहला को सही करने की वजह से दूसरा गलत हुआ है। भूत है यह बात सही है, तो नहीं है वाला बात गलत होगा। अब ऐसा करिए, आप क्या करिए ना कि नीचे वाला को सही करिए। चलिए हम इसको मान लेते हैं, भूत नहीं है यह बात सही है। हमने मान लिया कि चलो भाई भूत नहीं है, तो फिर जो बोला है भूत है यह बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों बात एक दूसरे के विरोध में है। तो जब दो चीजें एक दूसरे के विरोध में है तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों के दोनों सही होने के चांसेस नहीं है और दोनों के दोनों को गलत होने के चांसेस नहीं है। यहां पे क्या देख रहे होंगे आप कि हम पहला को सही करते हैं तो दूसरा गलत हो जाता है, और दूसरा को सही करते हैं तो पहला गलत हो जाता है, और दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है। भूत है यह बात भी सही, भूत नहीं है यह बात भी सही, कैसे संभव है? दोनों तो एक दूसरे के विरोध में है, या तो होगा या नहीं होगा, है भी और नहीं है, दोनों सही नहीं हो सकता है, और दोनों गलत भी नहीं होगा। देख लो, भूत है इसको आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। भूत नहीं है इसको भी गलत करते हैं, भूत है इसको भी गलत। यह पॉसिबल है क्या कि भूत है यह बात भी गलत है, भूत नहीं है यह बात भी गलत है? दोनों गलत कैसे हो सकता है? या तो है गलत है तो नहीं है सही है, और नहीं है गलत है तो है वाला क्या होगा, सही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि या तो निष्कर्ष एक सही या फिर निष्कर्ष दो सही, या तो निष्कर्ष एक सही या फिर निष्कर्ष दो सही। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने आपसे क्या कहा है कि जिस चीज़ के विषय में हमें स्पष्ट जानकारी ना हो उसके विषय में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बोला जाए, वहीं पे आपका आइदर का केस बनता है। मान लीजिए कि निष्कर्ष ऐसे आ जाए, भगवान के विषय में भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे कोई एक बोल रहा है कि भगवान है और दूसरा बोल रहा है कि नहीं है। हम पहला का बात स्वीकार करते हैं कि चलो भाई भगवान तो है, तो जो दूसरा बोला है भगवान नहीं है उसका बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हम दूसरे का बात मानते हैं कि सही है भाई भगवान नहीं है, तुम्हारा बात सही है, तो फिर जिसका बात हमने, फिर जो पहला है जिसने कहा है कि भगवान है उसका बात क्या होगा, गलत। और दोनों एक साथ सही नहीं होगा, भगवान है भी और भगवान नहीं भी है, या दोनों एक साथ सही भी नहीं होगा और एक साथ गलत भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइदर का केस। हम क्या कहेंगे, या तो भगवान है या फिर भगवान नहीं है, मतलब या तो निष्कर्ष एक सही होगा या फिर निष्कर्ष दो सही होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे। चलिए मिस्टर शर्मा के विषय में देखिए, किसी ने आके बोला कि भाई स्पष्ट हमें पता नहीं है। दो व्यक्ति हमारे पास आया, पहला व्यक्ति बोला कि मिस्टर शर्मा मर गए और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि मिस्टर शर्मा नहीं मरे हैं, ठीक है। कई बार बहुत सारे सेलिब्रिटी होती हैं, उनके बारे में अफवाह फैल जाती है कि भाई फलाना मर गया या नहीं मरा है, इस तरह से खबर फैलते रहती है। तो मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति मेरे पास आया है और हमें जानकारी नहीं है मिस्टर शर्मा के बारे में कि क्या है एग्जैक्ट केस। पहला व्यक्ति आके बोला मिस्टर शर्मा मर गए हैं, हमने उनके बात को एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारा बात सही है भाई। तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है जिसने कहा है कि मिस्टर शर्मा नहीं मरे हैं, इसका बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मरे हैं इस बात को हमने मान लिया, तो नहीं मरे हैं यह बात क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा व्यक्ति है उसका बात हम एक्सेप्ट करते हैं, मिस्टर शर्मा नहीं मरे हैं यह बात सही है, तो फिर जो बोला है कि मिस्टर शर्मा मर गए हैं उसका बात क्या होगा, गलत, क्योंकि हमने क्या स्वीकार कर लिया कि मिस्टर शर्मा मर गए, मिस्टर शर्मा नहीं मरे हैं यह बात सही है, तो फिर जो बोला है कि मिस्टर शर्मा मर गए हैं वह बात क्या होगा, गलत होगा। क्या यह दोनों बात सही हो सकता है एक साथ कि भाई मिस्टर शर्मा मर भी गए और नहीं भी मरे हैं, मर भी गए नहीं भी मरे? नहीं सर, यह दोनों बात एक साथ सही नहीं होगा। क्या दोनों एक साथ गलत हो सकता है? क्या दोनों एक साथ गलत होगा? मिस्टर शर्मा मर गए यह बात भी गलत, मिस्टर शर्मा नहीं मरे यह बात भी गलत, कैसे दोनों गलत होगा? ठीक है, मर गए हैं यह बात भी गलत, नहीं मरे यह बात भी गलत, कैसे दोनों गलत होगा? दोनों तो एक दूसरे के विरोध में है। आप किसी एक को गलत करिएगा, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या केस क्या बनेगा, या तो निष्कर्ष एक या फिर निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो आपने अभी तक क्या समझा आइदर के केस के बारे में, कि अगर दो चीज़ों के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है, उस केस में अगर एक बार उसके विषय में पॉजिटिव बोला जाए और एक बार नेगेटिव बोला जाए, उस केस में केस क्या बनेगा, हमारा आइदर का केस बनेगा। हम क्या कहेंगे, या तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही। आइए इस क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे
हमेशा वेन डायग्राम किसके आधार पे बनाना है, कथन के आधार पे, और निष्कर्ष आपको निकालना है कि इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, कथन देखिए, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, चलिए बना दीजिए, अभी जस्ट बनाए हैं आप। कुछ कुत्ते क्या है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, या आपका कुत्ता हो गया, और कुत्ता का कुछ पार्ट कहाँ पे कॉमन करेंगे हम, बिल्ली के साथ कॉमन करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ कुत्ते बिल्ली हो गए। आगे देखिए, अब आगे क्या बोला है, कुछ बिल्ली शेर हैं, तो बिल्ली का कुछ पार्ट किसके साथ, शेर के साथ। जो एग्जैक्ट आपको पता होगा वही बनाइएगा। ठीक है, हम इस शेर को यहाँ भी बना सकते थे, इस तरीके से भी बना सकते थे, क्योंकि यह भी पार्ट किसका है, यह भी पार्ट बिल्ली का, यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आइदर का केस अलग किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो एग्जैक्ट पता होगा उसी को आप बनाइएगा। हमें एग्जैक्ट क्या पता है, कुछ कुत्ता बिल्ली है। ठीक है, और फिर पता है कि कुछ बिल्ली शेर है, सिर्फ बिल्ली के बारे में कि कुछ बिल्ली शेर है, तो हम ऐसे बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ आप, कुत्ता का बिल्ली के साथ रिलेशन पता चल रहा है, बिल्ली का कुत्ता के साथ रिलेशन पता चल रहा है, बिल्ली का शेर और शेर का बिल्ली के साथ, लेकिन क्या कुत्ता और शेर के बीच में कोई स्पष्ट रिलेशन पता चल रहा है? नहीं सर, कुत्ता और बिल्ली के बीच में तो कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं पता चल रहा है। इसका डायग्राम यहाँ समाप्त, इसका डायग्राम यहाँ समाप्त, नहीं पता चल रहा है, यानी दोनों, इन दोनों का रिलेशन स्पष्ट नहीं है। कुत्ता और शेर का रिलेशन क्या है, स्पष्ट नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए क्या है, पहला निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ कुत्ता शेर है और कोई कुत्ता शेर नहीं है। देखिए दोनों को, दोनों एक दूसरे के विरोध में है, कुछ कुत्ता शेर है और कोई कुत्ता शेर नहीं है। इन दोनों के विषय में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। और फिर क्या बोला गया एक बार कि कुत्ता तो शेर है, और एक बार क्या बोला, कुत्ता शेर नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा केस, या का। हमारा आंसर क्या होगा, या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो जब दो चीजें बिल्कुल अलग अलग आए और एक बार उसके विषय में पॉजिटिव और एक बार उसके विषय में नेगेटिव बोला जाए, तो यही आपका केस किसका बनता है, आइदर का बनता है। अच्छा मान लीजिए कभी ऐसे आ जाए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ कुत्ता आ जाए और यहाँ पे शेर आ जाए, और तब ऐसे रहे आपका निष्कर्ष, कुछ कुत्ता शेर है कोई कुत्ता शेर नहीं है। क्या यहाँ भी आपका इधर का केस होगा, कुछ कुत्ता तो शेर है यहाँ पे, तो यह बात तो बिल्कुल सही है, कुछ कुत्ता क्या है आपका, कुछ कुत्ता तो शेर है। ठीक है, तो कुछ कुत्ता यहाँ शेर है, तो अब यह वाला जो है वो तो ऑटोमेटिकली गलत होगा, यह वाला तो बिल्कुल सही है, कुछ कुत्ता शेर है, वेन डायग्राम से देख लीजिए। जब स्थिति ऐसा रहे कि दो चीजों के विषय में स्पष्ट जानकारी ना हो, तब पॉजिटिव और नेगेटिव बोला जाए, तब तो इधर का केस बनेगा ना। लेकिन जब हमें स्पष्ट पता है कि भाई कुछ कुत्ता शेर है, तो उस केस में जो है पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। मिस्टर शर्मा मर गए हमें पता है, और तब अगर कोई हमसे कहे कि मर गए नहीं मरे, तो फिर जो मर गए हैं वह बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें स्पष्ट पता है, हम देख रहे हैं मिस्टर शर्मा को, हम है ना, हमारे सामने खड़े हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो, ठीक है, जैसे कुछ कुत्ता शेर है तो हम इसको चुनेंगे। यहाँ पे आप आइदर मत चुन लीजिएगा, आइदर कब चुनना है, जब दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग आए, इस केस में। ठीक है, चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चीज़ें अपने आप क्लियर होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कोई पत्रिका टोपी नहीं है। कोई पत्रिका क्या है, टोपी नहीं है। हमने क्या कहा है, नेगेटिव चीज़ों को इस तरीके से बनाइएगा, कोई भी जो पत्रिका है ना, ठीक है, कोई भी जो आपका पत्रिका है वह आपका टोपी नहीं है। तो आपको ऐसे बनाना है पत्रिका, और पत्रिका के पूरे भाग को करिए रेखांकित, और रेखांकित भाग के विषय में लिखिए कि जिसको भी हमने रेखांकित किया है ना वह टोपी नहीं है। बहुत जरूरी है ऐसे सोल्व करना, जिसको भी हमने रेखांकित किया है वह क्या है, टोपी नहीं है। दूसरा कथन, सभी टोपी कैमरा है, अलग बना लीजिए, सभी टोपी क्या है, कैमरा है। तो टोपी के ऊपर से क्या होगा, टोपी के ऊपर से कैमरा हो जाएगा। बस वेन डायग्राम बना लिए हैं, अब बहुत ही आसानी से अपना आंसर निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष देखिए, हम देखते चलेंगे कि क्या आइदर बन रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ कैमरा पत्रिका है, कोई कैमरा पत्रिका नहीं है। निष्कर्ष देख के लग रहा है कि आइदर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कैमरा और पत्रिका में क्या कोई रिलेशन है। तो देखिए कैमरा अलग है, पत्रिका अलग है, और नेगेटिव रिलेशन जरूर है, लेकिन पत्रिका का किसके साथ, टोपी के साथ। कोई भी पत्रिका टोपी नहीं है। तो पत्रिका और टोपी में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन पत्रिका और कैमरा के साथ कोई भी स्पष्ट रिलेशन नहीं पता है। तो यहाँ पे देख लीजिए दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग आया है, और यहाँ पे एक बार पॉजिटिव बोला गया, एक बार नेगेटिव बोला गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत करिएगा, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन है आपका, इससे बड़ा क्वेश्चन तो बहुत कम ही चांस है कि आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी नोटबुक पेन है। हम क्या करेंगे, सभी नोटबुक को बना देंगे पेन।
जो भी नोटबुक है सब का सब क्या है, पेन, तो नोटबुक के ऊपर से आ जाएगा आपका पेन, ठीक है। चलिए सभी नोटबुक पेन हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, कोई पेन टेबल नहीं है, कोई भी पेन टेबल नहीं है। तो पेन का पार्ट कौन सा है, यह पूरा भाग पेन का है, ध्यान रखिएगा पूरा भाग पेन का है, और जो पेन का भाग है जो भी पेन है वह क्या है, टेबल नहीं है। अब इसका मतलब देखिए क्या क्या है, टेबल नहीं है। अब टेबल कौन कौन नहीं होगा, टेबल आपका नोट का भी पूरा भाग रेखांकित हो गया, क्योंकि सभी नोट पेन है, तो अगर हम पेन को नेगेटिव करेंगे तो नोट अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो कोई नोट टेबल नहीं है, यह बात भी सही हो जाएगा, कोई पेन टेबल नहीं है, यह बात भी सही हो जाएगा। आगे चलिए, कुछ टेबल डेस्क है, यहाँ ना तो टेबल है ना डेस्क है, अलग बना लीजिए। क्या बोला है, कुछ टेबल डेस्क है, तो टेबल का कुछ हिस्सा कॉमन कर लीजिए डेस्क के साथ, ठीक है। चलिए कुछ टेबल क्या हो गया, डेस्क हो गया। आगे अब क्या बोला है, सभी डेस्क टैंक है, सभी डेस्क, तो डेस्क के ऊपर से जो भी डेस्क है वह क्या है, टैंक है, ठीक है। टैंक कौन है, सभी डेस्क, तो जितना भी डेस्क था ना, डेस्क का जितना भी पार्ट था पूरे पार्ट को हम लोगों ने क्या बना दिया, इसको टैंक बना दिया। सभी वाला का तो वेन डायग्राम ऐसे ही बनता है। हमने इन चारों का यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कहीं आइदर बन रहा है। देखिए कुछ टैंक पेन है और कोई टैंक पेन नहीं है, 1 और 4 मिला के आइदर बना सकता है क्या, क्योंकि देखिए एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव बोला गया है। कब बनाएगा, जब टैंक और पेन अलग अलग आ रहा होगा। तो देखिए टैंक अलग है, पेन अलग अलग है, पेन अलग है, टैंक अलग है, दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग आया है। और नेगेटिव रिलेशन हमको किसके बारे में पता है, टेबल के बारे में पता है कि नोट जो है वह टेबल नहीं है और पेन भी टेबल नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव रिलेशन टेबल का नोट और पेन के साथ है, टेबल के साथ है, लेकिन टैंक और पेन में कोई नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। टैंक अलग आया है, पेन अलग आया है। तो जब दो चीज़ें अलग अलग आए और एक बार उसके विषय में पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बोला जाए तो केस आइदर का बनेगा। तो हमारा एक आंसर तो यहाँ फिक्स हो गया कि 1 या 4, 1 या 4 आइदर कौन बना रहा है, 1 और 4। बाकी के इन दोनों निष्कर्ष को हम लोग चेक करेंगे। कुछ डेस्क नोटबुक, कुछ डेस्क नोटबुक नहीं, ठीक है, यह क्या है आपका गलत है। कुछ डेस्क नोटबुक है क्या, डेस्क के साथ नोटबुक कॉमन है, नहीं है। तीसरा, कुछ टैंक टेबल, क्या टैंक टेबल के साथ कॉमन है, देखिए यहाँ पे टैंक टेबल के साथ कॉमन है, देख लीजिए कुछ टैंक टेबल के साथ कॉमन है, ऐसा ही हो जाएगा। टैंक देखिए ना, यहाँ पे टैंक जो है वो टेबल के साथ कॉमन है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 1 या 4 और 3, 1 या 4 और 3। तो विकल्प 5 हमारा आंसर होगा, केवल या तो 1 या 4 और 3, 3 के साथ 1 या 4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, विकल्प 5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 4 कथन दिया गया है और 4 निष्कर्ष दिया गया है। पहला देखिए क्या है कथन, सभी बंदर तोते हैं। इसके हिसाब से वेन डायग्राम बना लेते हैं। जो भी बंदर है वह तोता है, बंदर जो भी है सब का सब क्या है, तोता है। तो सभी बंदर को हम तोता बना दिए। आगे चलिए, अब क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे कोई तोता कौवा नहीं है। हम क्या करेंगे, पूरे तोता के पार्ट को रेखांकित करेंगे। यह पूरा पार्ट तोता का है और रेखांकित भाग के विषय में क्या लिखेंगे, कौवा नहीं है, ठीक है। यह जो है आपका कौवा नहीं है, जिसको भी हमने रेखांकित किया है ना वह कौवा नहीं है। 2 कथन का काम हो गया। कुछ कौवे घोड़े है, यहाँ कौवा नहीं है, अलग बना लीजिए। कौवा का कुछ हिस्सा क्या है, घोड़ा है, कौवा हो गया। इसका कुछ हिस्सा घोड़ा के साथ कॉमन कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या बोला है, सभी घोड़े बाघ है। जो भी घोड़ा है सब बाघ है, बना दीजिए। जो भी घोड़ा है सबका सब क्या है, बाघ है। बस वेन डायग्राम हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमें इस पे निष्कर्ष निकालना है। चारों जो कथन था उसके हिसाब से वेन डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ बाघ तोते हैं, कुछ बाघ तोते हैं। देखिए बाघ अलग है, तोता अलग है। अच्छा देखिए, तो क्या आइदर यहाँ बना रहा है, बाघ तोते, कोई बाघ तोता नहीं है। 1 और 3 आइदर बना लेगा, देख लीजिए। जिसके विषय में यहाँ पॉजिटिव बोला गया है उसी के विषय में यहाँ पे नेगेटिव बोला गया है, तो आइदर बना रहा है 1 और 3। अभी हम लोग आइदर का ही केस समझ रहे हैं, 1 या 3। अब 1 या 3 देखिए, बाघ और तोता अलग अलग है ना, हाँ सर, बाघ अलग है, तोता अलग है। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो 1 या 3। यहाँ से भी हम लोग अपना आंसर चुन लेंगे। आइदर वाला एकमात्र ऑप्शन है, विकल्प 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 या 3। अच्छा इसके अलावा बाकी के विकल्प को भी, बाकी के निष्कर्ष को भी चेक करेंगे। 2 और 4 बचा, चेक करिए। कुछ कौवे बंदर है, कौवा बंदर नहीं,
कौवा बंदर नहीं है। कुछ घोड़े तोते हैं, घोड़ा तोता नहीं, यह भी आपका, यानी हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है, यानी विकल्प 5 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला है कि कुछ शेर बाघ है, यहाँ वाक्य दे रखा है, कथन दे रखा है, इसके हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर दोनों निष्कर्ष को हम लोग निकालेंगे। कुछ शेर बाघ है, बनाते चलिए, शेर का कुछ हिस्सा कॉमन कर लीजिए, किसके साथ, बाघ के साथ। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, कुछ बाघ हाथी है, बाघ का कुछ हिस्सा हाथी के साथ, और आगे बढ़िए, सभी हाथी बंदर है, जो भी हाथी है सबको बंदर बना दीजिए, जो भी हाथी है सबको क्या करना है, बंदर बनाना है, बना दीजिए बंदर, सभी हाथी बंदर है, और सभी बंदर मानव है, जो भी बंदर है सबका सब क्या है, मानव है, जो भी बंदर है क्या है, सब मानव, बंदर के ऊपर से मानव, सभी वाला का तो वेन डायग्राम वैसे ही ड्रॉ करते, देख लीजिए जितना कथन दे रखा था सबके हिसाब से वेन डायग्राम, कुछ शेर बाघ, कुछ बाघ हाथी, सभी हाथी बंदर, सभी बंदर मानव। अब आप निष्कर्ष निकालिए। यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या है, इधर का तो कोई चक्कर है नहीं, ऑप्शन देख के भी लग रहा है, कुछ मनुष्य बाघ, कुछ मनुष्य बाघ, देखिए तो मानव का कुछ हिस्सा बाघ के साथ कॉमन है, हाँ सर मानव का कुछ हिस्सा देखिए इसके साथ तो कॉमन है, तो हमारा पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ बंदर बाघ, कुछ बंदर बाघ, देखिए बंदर का भी कुछ हिस्सा बाघ के साथ कॉमन है, दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2, अथवा नहीं 1 और 2, अथवा भी दे रखा था, 1 और 2 दोनों क्या होता है, अनुसरण करता है। अथवा वाला कब होगा आंसर हमारा, जब नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तब। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कथन क्या है, कुछ रैकून लोमड़ी नहीं है, कोई रैकून लोमड़ी नहीं है, तो सबसे पहले हम रैकून बना लेते हैं, और रैकून का जो भी भाग है वह लोमड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिसको भी हमने रेखांकित किया है, रेखांकित भाग जो है वह केवल लोमड़ी नहीं है। ठीक है, इसको भी हमने रेखांकित किया वह क्या है, लोमड़ी नहीं है। आगे चलिए, इस कथन का काम हो गया। दूसरा, कुछ लोमड़ी हाइना है, अलग बनाना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ तो लोमड़ी है नहीं, कुछ लोमड़ी क्या है, लोमड़ी का कुछ हिस्सा हाइना है, लोमड़ी का कुछ हिस्सा हमने हाइना बना दिया। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष निकालेंगे, आइए निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष कुछ हाइना लोमड़ी है। ठीक है, क्या है, कुछ हाइना लोमड़ी है, हाइना देखिए तो कुछ हाइना लोमड़ी है, बिल्कुल सही है, यह तो सही हो गया इसके आधार पे। आगे, कुछ लोमड़ी रैकून है, कुछ लोमड़ी रैकून है, लोमड़ी रैकून के साथ कॉमन है नहीं, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई रैकून हाइना नहीं है, कोई रैकून हाइना नहीं है, कि रैकून लोमड़ी नहीं है बोलता तो सही हो जाता, ठीक, रैकून रेखांकित भाग लोमड़ी नहीं है बोलता तो सही हो जाता, यहाँ क्या बोला है, हाइना नहीं है, तो यह क्या होगा, गलत, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। आंसर क्या होगा इसका, विकल्प डी, निष्कर्ष जो अनुसरण किया इस बार वह केवल निष्कर्ष 1। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, कथन और निष्कर्ष दोनों दे रखा है। आइए कथन के हिसाब से फटाफट से वेन डायग्राम बनाते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पे हम बना दिए कुत्ता, और कुत्ता के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिए कुत्ता को रेखांकित करना पड़ेगा, और रेखांकित भाग के विषय में लिखना पड़ेगा कि भाई यह जो रेखांकित भाग है ना वह बिल्ली नहीं है। ठीक है, जिसको भी हमने रेखांकित किया है वह बिल्ली नहीं है। आगे इसका काम हो गया। आगे देखिए, कुछ बिल्ली चूहे, अलग बनाना पड़ेगा, बिल्ली का कुछ हिस्सा क्या है, चूहा है, बिल्ली का कुछ हिस्सा आपका चूहा हो गया। और आगे देखिए क्या बोला है, कुछ बिल्ली, सभी चूहे सुअर है, जो भी चूहा है सब क्या है, सुअर है, सभी चूहे सुअर हो गया। आपका यहाँ पे वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया कथन के हिसाब से। अब हम लोग निकालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। निकालिए, सभी कुत्ते चूहे हैं, क्या सभी कुत्ता चूहा है, नहीं, सभी कुत्ता चूहा कब होता, जब कुत्ता के ऊपर चूहा होता। दूसरा, सभी सुअर चूहे हैं, सभी कोई सुअर कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता सुअर, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए बढ़ते आगे, सभी सुअर चूहे हैं, सभी सुअर, देखिए क्या सभी सुअर चूहे हैं, कब होता, जब सुअर के ऊपर से चूहा होता है, यह भी गलत हो गया। कुछ सुअर बिल्ली है, देख लीजिए सुअर का कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन है, बिल्ली के साथ, सही हो गया। कोई सुअर कुत्ता नहीं है, कोई सुअर कुत्ता नहीं है। अच्छा देखिए, सुअर अलग आया है, कुत्ता अलग आया है, इसका यह मतलब नहीं कि दोनों के विषय में नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन सिर्फ यहाँ है
सिर्फ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुत्ता और बिल्ली में सिर्फ नेगेटिव रिलेशन है, बाकी कुत्ता अलग आया है, सुअर अलग आया है, कुत्ता अलग आया, चूहा अलग आया, कुत्ता अलग आया, बिल्ली अलग आया, इसका मतलब यह नहीं कि इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। तो कोई सुअर कुत्ता नहीं है, सुअर अलग है, कुत्ता अलग है, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, दोनों अलग अलग आया है, मतलब यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, डाउट है, इसलिए यह क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। और हमने आपसे कहा है कि दो चीज़ें अलग अलग आए, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा। हमें रिलेशन पता नहीं होगा, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को अलग अलग बनाते हैं। नेगेटिव वाला तो हम लोगों ने रेखांकित किया है। आगे देखिए, अगला कथन क्या है आपका, यहाँ पे सभी हंस तोते हैं। जो भी हंस है उसको कहाँ रखना है, जो भी हंस है उसको तोता के अंदर रखना है, ठीक है, चलिए रख दिए। आगे देखिए, कोई तोता कोयल नहीं है, कोई भी जो तोता है ना कोयल नहीं है, तो तोता के पूरे पार्ट को रेखांकित करिए। और रेखांकित भाग के विषय में क्या लिखना है आपको, कि जिसको भी हमने रेखांकित किया है ना वह कोयल नहीं है, ठीक है। चलिए, इन दोनों के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना लिया, सभी हंस तोते हैं, कोई भी तोता कोयल नहीं है। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। बोला है कोई भी हंस कोयल नहीं है, कोई भी हंस कोयल नहीं है, क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हंस के पूरे भाग को हमने रेखांकित किया है और जो भी रेखांकित भाग है वह कोयल नहीं है, तो कोई भी हंस कोयल नहीं है, यह बात क्या होगा, सही। समझिएगा इस चीज को फिर से, हमने रेखांकित किसको कर रखा है, पूरे हंस को, पूरे तोता को, और जिसको भी हमने रेखांकित किया वह कोयल नहीं है, तो हंस पूरा रेखांकित है और जो भी रेखांकित है वह कोयल नहीं है, तो यहाँ बोला है कोई हंस कोयल नहीं है, बिल्कुल सही, हंस रेखांकित है, रेखांकित कोयल नहीं है। सभी हंस तोते, सभी तोते हंस, क्या सभी तोता हंस है, नहीं, कब होता, जब तोता अंदर में हंस ऊपर, दूसरा गलत। आंसर क्या होगा हमारा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पे कथन के हिसाब से फटाफट से वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ फल तारे हैं, फल का कुछ हिस्सा आप तारा के साथ कॉमन कर लीजिए, ठीक है, कुछ फल तारा हो गया। आगे देखिए क्या है, बोला कुछ तारे नदी है, तारा को नदी के साथ कॉमन कर लीजिए। आगे देखिए सभी नदी बकरी है, नदी जो भी है बकरी है, सभी वाला तो ऐसे ही वेन डायग्राम बनेगा। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कोई बकरी फल नहीं है, कुछ बकरी, अच्छा कोई बकरी फल नहीं है, नेगेटिव रिलेशन तो कुछ दिया नहीं था पहले से। आगे देखिए कुछ बकरी तारे हैं, कोई बकरी तारा नहीं है, कुछ बकरी तारे हैं और कोई बकरी तारा नहीं है, तो यह दोनों आइदर हो सकता था, कब, बकरी तारा है बकरी तारा नहीं है, नेगेटिव हो आइदर हो सकता था, लेकिन कब, जब बकरी तारा में स्पष्ट रिलेशन पता नहीं होता। यहाँ तो देखिए यह तारा है और यह बकरी है, इसमें स्पष्ट रिलेशन पता है कि कुछ तारा बकरी है और कुछ बकरी तारा है, तो यह बात सही हो गया, इसका मतलब यह तो गलत होगा ही, कोई बकरी तारा नहीं है, क्योंकि कुछ बकरी जो है वह तारा है। आगे कोई बकरी फल नहीं है, कोई बकरी फल नहीं है, तो बकरी और फल में स्पष्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे न तो पॉजिटिव कुछ कह सकते हैं न नेगेटिव। नेगेटिव हमारा कब होता, जब रेखांकित होता और रेखांकित भाग के विषय में लिखा होता कि फल नहीं है, जब बकरी रेखांकित होता और वहाँ पे लिखा होता कि वह फल नहीं है, ठीक है। दो चीज़ें अलग अलग आने का यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा। चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो हम समझते हैं कितना क्वेश्चन आपका सफिशिएंट था सिलॉक्स के क्वेश्चन को समझने के लिए। बाकी आप प्रीवियस पेपर से बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार और लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।